मॉनसून में घर पर बैठने का बिल्कुल मन नहीं होता। वैसे मेरा तो किसी भी मौसम में नहीं होता। तो सब प्लानिंग प्लॉटिंग करके फ्राइडे इवनिंग अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर मैं फिर उड़ने को तैयार हो गई। ऐसे तो मैं गोवा नवंबर में जा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन मैंने गोवा के मॉनसून के बारे में बहुत सुना था। अब वो कितना सच था उसी असलियत को पता लगाने मैं जा रही थी गोवा। अब नागपुर टू गोवा कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो वाया मुंबई या पुणे से होकर जाना होता है। मुंबई की ट्रेन आर कॉस्टली एज कम्पेयर टू पुणे, इसीलिए पुणे का रूट चूज किया। पुणे तो सवेरे पहुंच गए, लेकिन गोवा जाने की ट्रेन शाम को थी, इसीलिए पुणे भ्रमण के लिए निकल गई। खूब सारा टाइम पास करने के बाद गोवा की ट्रेन में बैठी। नेक्स्ट डे सवेरे 6:30 बजे मडगांव उतरे। वहाँ से थिविम स्टेशन की लोकल टिकट निकाली, क्योंकि हमारा घर था सियोलिम में और थिविम से सियोलिम सिर्फ 15 किलोमीटर था। 10 बज गए, फाइनली थिविम पहुँचे। वहाँ एक ड्राइवर भैया 500 रुपये में घर तक छोड़ने के लिए रेडी हो गए। और जी ऐसे हुई गोवा में हमारी एंट्री। बिना कोई देरी किए अगले दिन सवेरे ही मैंने गोवा एक्सप्लोरिंग शुरू कर दी। पहला स्टॉप लिया ज़्यूएम ब्रिज, दैट इज़ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम सियोलिम। एक बात तो है, गोवा इज़ टोटली डिफरेंट इन मानसून। हर तरफ हरियाली, धूप बिल्कुल गायब और एकदम ठंडा मौसम। फिर ऑफिस के बाद उसी शाम मैं घर के पास वाले बीच के लिए निकल पड़ी। बीच का नाम ओजरान बीच, सियोलिम से बस 7 किलोमीटर दूर। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट, हेंस इट इज़ लेस क्राउडेड। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, मॉनसून में बीच थोड़ा डरावना हो जाता है, क्योंकि वेव्स बहुत हाई होती हैं। और एक बात, मॉनसून में गोवा में कोई वाटर स्पोर्ट नहीं होता, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स। हफ्ते ऑफिस के बाद आया पहला सैटरडे, मतलब वीकेंड। तो सवेरे 8 बजे हम निकल पड़े पहली मंजिल की तरफ, जो सियोलिम से 23 किलोमीटर दूर और पंजिम से 6 किलोमीटर दूर था। इस बार मैं नागपुर से ही सोच कर आई थी कि गोवा बियॉन्ड बीचेस करूंगी। कोकोनट ट्रीज से घिरे रास्ते और गोवा के यूनिक आर्किटेक्चर वाले घर को निहारते हुए हम आ गए रिबंदर फेरी। यस, आज फेरी राइड करनी है। रिबंदर से आपको चोराओ आइलैंड जाने के लिए फेरी मिलती है। और एक मस्त बात बताऊं, ये राइड एकदम फ्री है। हाँ जी, 2 व्हीलर्स फ्री और 4 व्हीलर्स को बस 10 रुपये देने होते हैं। सही है ना, अपनी गाड़ी ले जाओ और मस्त घूमो चोराओ आइलैंड पे। पंद्रह मिनट की बेहद खूबसूरत राइड के बाद हम पहुंच गए चोराओ आइलैंड। जहां फेरी आपको उतारती है, बस वहीं लेफ्ट पर है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो फेमस है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड वॉचिंग के लिए और नेचर वॉक के लिए। एंट्री फी इज ₹100 पर पर्सन। ये जगह बैकवाटर बोटिंग के लिए भी फेमस है, लेकिन मानसून में बंद रहती है। अब मानसून के बहुत से फायदे और थोड़े नुकसान भी होते हैं।
लेकिन मुझे तो इस ब्रिज पर वॉक करना था और ढेर सारी फोटोज और वीडियोस लेनी थी, जो मैंने ली। और मानसून का फायदा ये मिला कि भीड़ बिल्कुल नहीं मिली, तो पूरा ब्रिज सिर्फ हमारा ही था। चोराव कहने को तो एक आइलैंड है, लेकिन काफी बड़ा और अच्छी खासी पॉपुलेशन वाला है। अब इतनी दूर आए थे तो चोराव की गलियां एक्सप्लोर करना तो था ही। सच में इतने प्यारे घर, एकदम रियल गोवा वाइब्स थी यहाँ। मैं जाना चाह रही थी सेंट बार्थोलोम्यू चर्च, जिसकी फोटो मैंने गूगल पर देखी और इसकी लोकेशन और आर्किटेक्चर से मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। आई मस्ट से जैसे ही मैं इस चर्च पर पहुंची, मुझे मोर की आवाज़ बहुत पास से सुनाई दी। इतनी शांति थी कि लिटरली हर एक बर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चर्च तो बंद था, लेकिन जो खुशी मिली ना वहाँ बैठकर, वो बहुत बहुत स्पेशल थी। चोराव में और भी जगह है, जैसे श्री देवकी कृष्ण मंदिर, जो इकलौता टेम्पल है इंडिया में जहाँ देवकी माँ के साथ कृष्ण जी को पूजा जाता है। मैं वहाँ भी गई, लेकिन वीडियो नहीं ले पाई। लेकिन चोराव जाओ तो ये जगह ज़रूर जाना। पहले ही गोवा ट्रिप में दिल गार्डन होने के बाद हम चोराव से निकल आए। ओह बाय द वे, दिस इज मांडोवी रिवर और फेरी सवेरे 6 बजे से रात 9 बजे तक फ्रीक्वेंटली चलती रहती है, तो आप बिना किसी टेंशन के वहाँ दिन भर घूम सकते हो। वापसी में दिन के 12 बज गए और लग गई भूख, लेकिन खाना तो दूसरी डेस्टिनेशन पर जाकर ही खाना था। सहकारी स्पाइस प्लांटेशन पोंडा, रिबंदर फेरी से 30 किलोमीटर और पंजम बस स्टैंड से 32 किलोमीटर्स। लगभग 1 घंटे बाद हम आ गए स्पाइस प्लांटेशन पर। एंट्री फी इज ₹500 पर पर्सन, इंक्लूडिंग बुफे लंच एंड अ गाइडेड टूर टू द फार्म। डील तो सही थी, अब अंदर जाके ही पता चलता कि कितनी मजा आती है। ये जो फूलों से स्वागत हुआ ना, मतलब मजा ही आ गई। ठीक अब लग गई थी जोरदार भूख, तो पहले पेट पूजा करने हम दूसरे हॉल में आ गए। मस्त से खाना काफ़ी सात्विक और टेस्टी था। इसके बाद वापस एंट्रेंस पे आकर एक ग्रुप बना और हमें ये भैया एज अ टूर गाइड मिले। स्पाइस गार्डन, गोवा का सबसे बड़ा स्पाइस गार्डन,
टोटल एरिया 130 एकड़ का है, प्राइवेट, और ऑनर का नाम है मिस्टर माधव सहकारी मतलब सरने। दुनिया का सबसे महंगा कोई जानकारी है आपके पास? एक ऐसा स्पाइस बताओ जो सबसे महंगा हो। केसर। एक ही जगह पर मिलता है इंडिया में, अगर देखो तो, क्योंकि क्लाइमेट वहीं पर सूट होता है। ऐसे में 50% फार्मास्यूटिकल यूज़ करता है, फार्मास्यूटिकल के बाद और जब 50% बचता है स्पाइस में भी यूज़ करता है। तो हमारा गार्डन में स्पाइस नहीं है। उसके अलावा जो है जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, जो कुछ स्पाइस है मैं आप लोगों को अभी करके जब मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये कॉफ़ी है, ये बेरिज लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये ग्रीन कलर का कॉफ़ी। और कॉफ़ी आपको दो तरीके मिलेगी, एक अराबिका और एक रोबुस्टा। ये जो पेड़ है इसका नाम है कॉफ़ी अराबिका। दालचीनी का पेड़, नमन पेड़, एक तरीके से ये पेड़ का छाल आपका हो गया दालचीनी। हाँ। और एक चीज पत्ते यूज करते हो आप लोग, तेज पत्ता, तमाल पत्र, बेली, है कि नहीं? तेज पत्ता। अच्छा। इसको हाथों में रगड़ के खुशबू ले लो, तेज पत्ता का खुशबू आएगा। थोड़ा ऐसे हाथों में रख कर लो, देन स्मेल करो, तोड़ दो पत्ते। हाँ, आया। आप बोलोगे गोवा में आकर ऐसी जगह कौन जाता है? मैंने भी खुद से यही सवाल किया था, लेकिन फेमस जगह तो सब जाते हैं और मैं यहाँ एक मिनट भी बोर नहीं हुई, ना ही रिग्रेट किया यहाँ आना। इंडिया इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस एंड आई फेल्ट सो गुड टू सी हाउ दीज आर ग्रोन। इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने मिले, 2 घंटे कहाँ गए समझ ही नहीं आया। इवन फेनी, जो गोवा की लोकल दारू है, उसकी मेकिंग प्रोसेस भी पता चली। गाइड भैया ने एक एक स्पाइस के इतने एडवांटेज बताए और सब कुछ बहुत डीप में बताया। मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन इफ़ यू हैव अ स्पेयर डे एट गोवा, कंसिडर कमिंग हियर। लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फेनी टेस्टिंग। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ 30 ml फेनी है। ये दवा जैसा काम करती है और इससे आप ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि कुछ नशा ही नहीं होता। की तरह होगा, एकदम होम्योपैथिक दवाई की तरह। आप लोगों को अपने आप खुशबू आ जाएगा डालने के बाद। ये नहीं करना है बस। हाँ, स्मेल नहीं करना, फिर भी मैं सिर्फ वो बोला, मैं आप लोगों को स्मेल नहीं करना, अपने आप खुशबू आएगा, आप लोगों को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या मुंह में छोड़ते जाओ, 30 सेकंड का रिएक्शन होगा, सिर्फ 30 सेकंड। उससे आगे ऐसे फील आएगा जैसे शरीर का वजन कम होगा। जहाँ तक जाएगा फील होगा। जहाँ तक जाएगा फील होगा। आपको 2 ड्रॉप डालता है ना होम्योपैथिक दवाई में, उसके वजह से मालूम नहीं पड़ता आप लोगों को, ठीक है नहीं? और डॉक्टर खुद डालता है, ऐसा नहीं कि आपको बोलता है आप डालो। होम्योपैथिक दवाई जो लाओगे डॉक्टर खुद डालता है। फेनी की वहाँ पर अलग फ्लेवर है, अलग फ्लेवर टेस्ट करना, मसाला वनीला। इतना अच्छा एक्सपीरियंस लेके हम घर की तरफ प्रस्थान कर लिए, क्योंकि अभी 47 किलोमीटर और गाड़ी चलाकर जाना था।